मंत्री यहाँ पे गठबंधन का है, वो अगर मुख्यमंत्री को बोलेंगे या मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात होगा तो बहुत बड़ा बात नहीं है। कहीं दुमका का भी चेंज रद्द हुआ, ऐसा थोड़ा ना दुमका का रद्द नहीं हुआ। दुमका झारखंड से बाहर तो नहीं है, तो जब दुमका में हो सकता है तो गोड्डा में क्यों नहीं हो सकता? गोड्डा में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है इस चीज़ में, और कोई बात नहीं। हम आपको मुद्दा को उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको जस्टिस मिले। जो मेरे पास कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में हम आपका कराएंगे। आर्यन साहब भी आया था, बोला राज्यपाल के पास लेटर पहुंचवाना है, मिलवाना है, मिलवा नहीं पाए, लेकिन हम उनका लेटर पहुंचवा दिए वहाँ पे सर। और वो लोग को नियुक्ति दिला दीजिए सर। 105 लड़का जो इसमें सर इतना दौड़ है इसका टब। आर्मी में भी 5.5 मिनट टाइम देता है एक्सीलेंट के लिए, और इसमें चौकीदार में 5 मिनट टाइम दिया गया एक्सीलेंट के लिए। ठीक है, हम पहले इस काम करवाते हैं। हम लोग को नियुक्ति दिलवा दीजिए। 105 लड़का बच्चे हुए हैं ताकि हम लोग का भला हो जाए। क्या बुद्धि लगाइए हम लोग को। अच्छा, हम रांची जा रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर, कृपया करके जब सप्ताह में रह के हम लोगों से मिलने नहीं आए सर, आप मिलने आए तो कितना खुशी का बात है सर। हम लोग को कैसा लग रहा है दिल आने में? वाला कल आप ही का भविष्य होगा सर। अब भविष्य जिसका वो सर जनता के हाथ में, लेकिन हम युवा के हित में हमेशा काम किए। वो बात तो सही है। अब हो नहीं हो वो अलग बात। कोई नहीं आया सर, कम से कम आप आए तो दिल तसल्ली मिल रहा है। 120 भी छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे सर, क्या कुछ बातें हुई सर? देखिए, मैं तो लगातार छात्रों से, जब भी छात्रों को कोई दिक्कत परेशानी समस्या आई है तो अमित मंडल विधायक हो या ना हो उनसे मिलने आता है और उनकी समस्या को सुनकर क्या उनका उपाय हो सकता है उसके लिए चर्चा हम लोग करते हैं। आज जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं चौकीदार बहाली को लेके, इससे पहले भी बैठे हुए थे, आज फिर उनको दूसरी मुसीबत आई है। और इस मुसीबत में जो उनका कहना है वो सही है कि आखिर जब आपने बीट क्षेत्र में निर्धारित कर दिया है कि बीट से 1:3 का रेशियो होना चाहिए, तो 1:3 का रेशियो का भी आप अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। और किसी बीट में आप 23 लोगों को भर लेते हैं और किसी बीट में आप नियुक्ति पत्र इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उस बीट संख्या में आप कह रहे हैं कि एक ही हो सकता है। तो जिला प्रशासन ही क्लियर नहीं है कि आखिर चौकीदारी बहाली की नियम क्या है। जब वही क्लियर नहीं होगी तो उसके आधार पर यहाँ के युवाओं को जस्टिस कैसे मिलेगा? तो मैं पहले भी कहा था कि आपने मंत्री बना लिया, आपने विधायक बना लिया, आज तीनों के तीनों विधायक जो हैं महागठबंधन के हैं, और इसके बावजूद दुर्भाग्य है कि आज फिर भी युवा यहाँ पर सड़क पर जो इनको अभी काम करना चाहिए था, फील्ड में रहना चाहिए था, आज वहाँ पर नहीं होके वो आज सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपने मांगों को जनता की अपनी मांगों को डीसी तक पहुँचाने के लिए बेचारे लोग जो है सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं। ना जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति आया, ना कोई जनप्रतिनिधि मिलने आया। तो ये काफ़ी दुर्भाग्य है और इस तरह से तो मुझे नहीं लगता है कि इनको जस्टिस मिल पाएगा। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि जो भी बातें इन्होंने कही है उसके अनुकूल क्या हो सकता है उसको लेकर हम लोग प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक्स विधायक और कार्यकर्ता और पार्टी स्पोक्सपर्सन होने के नाते मैं ये प्रयास करूंगा कि इनके मुद्दों को विधानसभा में उठाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो सत्ता में हैं और जो मंत्री हैं जो सायरन बजा के यहाँ से पार कर जाते हैं लेकिन मिलने नहीं आते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों से, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात नहीं हो सकता है। मैं उनसे गुहार करूँगा कि बांका को छोड़े, बांका में नागरिक अभिनंदन को छोड़े और गोड्डा की जनता के बारे में प्रयास करें कि उनके जनता का समस्या का समाधान हो, युवाओं का समस्या का समाधान हो, ज़्यादा ध्यान गोड्डा में दें। यही मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, और सरकार को जो इनकी मांगे हैं उनकी मांगों को भी उनके सरकार के समक्ष रखने का काम करें।